देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के चंडीग्राम अखाड़ा पे है, जहां पर 3 साल पहले जिन सिविल डिफेंस के कर्मियों को निकाला गया था अपने बेरोजगारी की मार के कारण, आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं रोजगार के लिए। और इस प्रोटेस्ट में देखिए, इस वक्त 45 डिग्री तापमान है। ऐसे में IMD का भी अलर्ट है कि जब 12 से 4 बजे के बीच आप लोग अपने घरों से बाहर मत निकलिए, अपना बचाव करिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। और ये लोग आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से धरती पर ही बैठे हैं और धरती की तपन कैसी होगी कि इनसे हम जुड़ेंगे। भैया, तपन में बैठे हैं, 45 डिग्री तापमान है, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, डर नहीं है? मैडम, घर के डर तो पिछले 2 साल पहले खत्म हो गए। सरकार हमारे रोजगार खा गई। हमारे 10,792 साथी, जो 10 से 12 साथी हमारे गुजर भी चुके हैं संघर्ष में। जब भी सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है, हर बार आश्वासन देती है। जो सरकार ने बोला था हमारी सरकार आएगी और 60 दिन में आपका रोजगार हम आपको सुनिश्चित करेंगे, अब तक हमारे कोई रोजगार सुनिश्चित नहीं करा है। ऐसे में स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है आपका। देखिए, ये धरती तप रही है अभी। परसों ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आया हूँ। अगर दोबारा भी चले जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने साथियों के लिए हमेशा लड़ूंगा। तो ऐसे में परिवार पे इफेक्ट पड़ेगा आपके। क्रांतिकारी बनने से फायदा क्या होगा? तो मैडम, ये भी तो एक परिवार है मेरा, ये भी तो एक परिवार है। सरकार क्यों नहीं सुन रही है फिर हमारी? देखिए, ये पीछे एक अंकल है, ये तो रो भी रहे हैं। रो रहे हैं आप? सरकार की गंदी राजनीति के साथ, मार्शल के साथ, जो अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये बड़े बड़े सांसद मंत्री यहाँ वादा किए थे कि 60 दिन के अंदर में हमारी सरकार लाओ, हम आपको इंसाफ कर देंगे, रोजगार पक्की दे देंगे। ये बीजेपी के देन है। आंसू बहा रहे हैं, लेकिन क्षमा नहीं है। भगवान इनको क्षमा लेंगे बदला। गरीब का हाय लगेगा। नरेंद्र मोदी जी विदेश घूमने से जनता मालिक है और जनता बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप विदेश के भ्रमण करो, लेकिन गरीब का हाय लगेगा ना तो कोने में भी रहोगे। भगवान के बाण लगेगा तो वहीं मरोगे जहाँ पानी नहीं मिलेगा। मंत्री सभी बीजेपी के मंत्री रेखा गुप्ता को बना दिए हो कि जिसमें कोई सिस्टम से नहीं चला रही है। कोई बढ़िया पढ़ा लिखा मंत्री को बिठाओ कि जो समझदार हो को और दिल्ली के बारे में समझे। जो रोजगार मांग रहा है उसको न्याय दे। वो कुछ समझ नहीं रहे गरीब आदमी को, उसी का आंसू भर रहे कि इनका न्याय नहीं मिला। न्याय मिलना चाहिए मार्शल को, ये अपना हक मांग रहे हैं। अंकल जी, देखिए, रोइए मत, उठ जाइए। ऐसे में स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा तो कहीं की नहीं बचेंगे। बेरोजगारी, उसके बाद स्वास्थ्य की मार। कोई बात नहीं, मैं भगवान का आशीर्वाद है। ऐसा संघर्ष रुकने वाला नहीं है, ना झुकने वाला है। इस जब तक रोजगार सरकार देगी नहीं, जब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है, ना हटेंगे। इसलिए सरकार की गलती, हमारी कोई गलती नहीं है। देखिए, मैं आपको बता नहीं सकती, पर इस वक्त मैं खुद को व्यक्त नहीं कर पा रही। मेरे पैर अभी बैली के अंदर है, फिर उसके बावजूद मुझे बहुत जलन हो रही है। और ये लोग इस प्रकार से बैठे हुए हैं और रो भी रहे हैं। इन पे बहुत बुरी मार है बेरोजगारी की। और आप अभी एज देख सकते हैं, आने वाले समय में इनके पास रोजगार नहीं है। DCD ही एक इनके पास ऑप्शन था और आज वहां से नौकरी गंवा चुके हैं। अंकल जी, आप उठ जाइए पहले, ये वीडियो आगे तक जाएगी। देखिए, 27 में सरकार नहीं लानी है, बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। 27 का इलेक्शन इसका फ्लॉप जाएगा। बीजेपी को जितना गुंडागर्दी दिखाना है दिल्ली में चलने वाली नहीं है। जो भी गुंडागर्दी से सरकार बना रहे हैं, ये गुंडागर्दी ज्यादा दिन के चलने वाली नहीं है। इसलिए मोदी जी अभी भी आप संभल जाओ, जनता मालिक है। आप जनता बना दी है प्रधानमंत्री, तो उसी के द्वारा जनता मालिक है। जो गरीब आदमी का कोई भी सुनवाई नहीं होता है, उसका भगवान सुनवाई करते हैं। आज नहीं तो कल न्याय देना पड़ेगा मार्शल का। इनका कोई गलती नहीं है। हमारे मार्शल भाई को, कितने मार्शल हमारे मर गए, इनका कोई मुआवजा नहीं दिया दिल्ली सरकार ने। सारे मंत्री का जो वादे थे सब झूठे हो रहे हैं। हम इसी धूप में टेम्परेचर में हूँ, तुम्हारा बालक भी मंत्री का इसी धूप में बैठाओ तो देखो कि क्या होता है। ये हालात खराब है। अपने न्याय मांग रहे, हमारी कोई गलती नहीं है। आप लोग उठ जाइए। देखिए, ऐसे में आप लोग, तबीयत खराब हो जाएगी आप लोगों की। वैसे ही आप लोगों पे बेरोजगारी की मार है और ऐसे यदि बैठे रहेंगे, ये धरती आपको जला देगी यहाँ पे।
मैम क्या करें, मजबूर है, हमें बस हमारा रोजगार वापस मिल जाए और हमें कुछ कुछ चाहिए, नहीं आपको चाहिए। कुछ चाहिए, बहुत बुरी नहीं हालत मैम, हो हमें जाएगी। हमारा रोजगार चाहिए। हम बहुत 3-4 साल बहुत संघर्ष कर लिए मैम। हम लोग को रोजगार मिल जाएगा, हम लोग अपने आप चले जाएंगे। मैडम ये जलन तो कुछ भी नहीं, जो पेट की जलन है उसको कैसे शांत करें। इस जलन को तो फैलेंगे, पेट की जलन भी तो बुझानी है अपनी, बच्चों की, माँ बाप की। 2.5 साल हो गया, सरकार ने वादा किया था हमारी सरकार बनती 100 दिन में रोजगार देंगे, कुछ नहीं दिया। पता नहीं कैसी सरकार है, ध्यान नहीं दे रही है लोगों की तरफ, अपने वादों की तरफ भी ध्यान नहीं दे रही। कम से कम अपने वादे पूरे कर दे तो भी हमारे को तसल्ली मिल जाए। देखिए, यहाँ पर सबकी अवस्था एक जैसी ही है, पर असमंजस की बात ये है कि ये लोग इस धरती से नहीं उठ रहे जो अभी जल रही है। मेरे पैरों में तक अभी छाले हो चुके हैं, क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ। ये धरती की तपन इतनी है और इन लोगों की उम्र इतनी नहीं है कि ये इनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो, चाहे ये इस तपन को झेल सके। IMD ने भी अलर्ट दिया है कि तपती धूप के बीच घर से बाहर ना निकले, पर ये लोग आप देखिए कि यहाँ पर अभी तक बैठ के धरना प्रदर्शन दे रहे हैं अपने रोजगार के लिए, और बैठे ही हुए ये लोग। महिलाएं भी इनमें। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम तनुजा तोमर है और मैं अपने बेरोजगार के लिए सरकार से यही गुहार करूंगी। सर अब बहुत हो चुका है, अब हमें हमारा रोजगार प्लीज हमें वापस कर दें। हमारे एक बच्चे 2 साल से घर में बैठे, हम उनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनका सही से पेट नहीं भर पा रहे हैं। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है माँ बाप के लिए। मैं अब सरकार से यही गुहार करूंगी कि हमारा रोजगार प्लीज हमें वापस कर दें, बहुत हो गया आपका। 2023 में इन लोगों को आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा हटाया गया, लेकिन उसके बाद भाजपा ने इन्हें वोट बैंक के नाते